नमस्कार और Bollywood.com में आपका स्वागत है। 2020 में मेलबर्न स्थित ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने घोषणा की कि वे हिंदी कार्यक्रम में कटौती करने की योजना बना रहे हैं। इस खबर को सुनकर कई ऑस्ट्रेलियन इंडियन समुदाय के सदस्य निराश हो गए। विभिन्न समुदाय के सदस्यों ने इस बारे में अपनी चिंताओं को उठाया और ला ट्रोब में हिंदी को बचाने के लिए एक अभियान हिंदी एक्शन ग्रुप द्वारा चलाया गया। इस सप्ताह ला ट्रोब ने घोषणा की कि काफी चर्चा के बाद विश्वविद्यालय ने अपनी हिंदी भाषा कार्यक्रम को बनाए रखने का निर्णय लिया है। ला ट्रोब विश्वविद्यालय के इस निर्णय से ऑस्ट्रेलियन इंडियन समुदाय बहुत खुश है और वे हर संभव तरीके से हिंदी कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए तत्पर हैं। हमने हिंदी एक्शन समूह के कुछ सदस्यों से उनकी प्रतिक्रिया ली। ये तो बहुत ही खुशी की बात है और हम सबों के लिए यह एक उत्सव है कि हमारे राष्ट्रभाषा जो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है और हम ऑस्ट्रेलिया में है फिर भी हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसको ला ट्रोब यूनिवर्सिटी जहां पर उनका पाठ्यक्रम को बंद किया जा रहा था, हम लोगों के प्रयास से उसमें और कम्युनिटी के लोगों के प्रयास से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी। और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस मैटर को मेरे पास लेके आया कि इसके लिए कुछ किया जाए और फिर हम लोग कम्युनिटी के और लोगों से कांटेक्ट करके जुड़े और सब लोगों का जितना मतलब क्या बोल सकते हैं उत्साह के साथ सपोर्ट रहा। और जो भी इसमें जो पॉलिटिशियंस है, जितने जो भी पार्टी के हो या जो सरकार के लोग हैं, उन सबों ने भी मतलब अपनी दलगत स्थिति से आगे हटकर अपनी जो और सबने इसको सपोर्ट किया है। और खास करके जो ला ट्रोब विश्वविद्यालय के जो लोग हैं, जो वहाँ के वाइस चांसलर है और बाकी लोग हैं, उन लोगों ने जो मेहनत किया है, उन लोगों की भी इच्छा थी कि ठीक है फंडिंग कम ज्यादा हो रहा है, किसी तरह से यह पाठ्यक्रम चले, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है। एक तरह दुनिया का सबसे टॉप सक्सेसफुल मल्टीकल्चरल कंट्री ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया का टाई मतलब दुनिया के एक दूसरे मतलब महाद्वीप मतलब भारत जैसे कंट्री, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड और दुनिया का सेकंड सबसे बड़ी कंट्री के साथ और पूरे सब कंटिनेंट के साथ जो जुड़ाव हो रहा है वो इस भाषा से ही होगा। क्योंकि भाषा से जब हम और ये हिंदी से सिर्फ जो भारत के लोग यहाँ है या भारतीय ओरिजिन के लोग हैं उनको नहीं फायदा है, हिंदी ये है सबको मतलब पीपल एट लार्ज, ऑस्ट्रेलियन पीपल एट लार्ज जो है उनका भी ये जो टाई हो रहा है दोनों बीच के कंट्री के बीच में जो बंधन बनेगा उसमें सबको फायदा मिलेगा। सो दिस इज गोइंग टू मेक बेनिफिट फॉर ऑस्ट्रेलियन पीपल एट लार्ज एंड पीपल फ्रॉम सब कंटिनेंट। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने इस बात का फैसला किया है कि वह हिंदी की टीचिंग को यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू रखेंगी। मैं इस चीज़ के लिए हिंदी एक्शन ग्रुप को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ में मुझे इस बात की भी खुशी है कि कम्युनिटी में इस इशू में यूनाइटेड होकर काम किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सक्षम कत्याल है और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने हिंदी प्रोग्राम को बंद करने का जो फैसला कुछ दिन पहले लिया था उसको उन्होंने वापस ले लिया है। और इस फैसले को वापस लेने के पीछे जो मुहिम हिंदी एक्शन ग्रुप ने चलाई थी और उसका जो आपने सपोर्ट किया था उसके लिए हम सब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरी चलाई हुई जो पिटीशन को आपने भरपूर सहयोग दिया था उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि हम सब हिंदी भाषा को लेके आने वाले वक्त में इकट्ठे रहेंगे। ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने हिंदी पाठ्यक्रम को जारी रखने का जो निर्णय लिया है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। हालांकि भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं और उन सब का दर्जा बराबर का है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी भारत के कई क्षेत्रों को एक सूत्र में जोड़ती है और भारत की कला, संस्कृति, इतिहास और राजनीति को गहराई से समझने के लिए हिंदी जानना बहुत आवश्यक है। तो मुझे पूरी आशा है कि ईएन के नेतृत्व में न केवल हिंदी फलेगी फूलेगी मगर हिंदी के साथ अन्य साउथ एशियन भाषाओं के पाठ्यक्रम आरंभ करने का ला ट्रोब का साहस बढ़ेगा। खासकर वो ज़बानें
जो भारत के अलावा बाकी मुल्कों में भी बोली जाती हैं, जैसे कि बंगाली, उर्दू, तमिल और पंजाबी। हिंदी विभाग को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। लाट्रोब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जॉन डेवर ने अपने पत्र में उल्लेख किया है, हमें अभी भी कम नामांकन को संबोधित करना चाहिए, खासकर हिंदी कार्यक्रम को टिकाऊ बनाने के लिए और भविष्य में कामयाब होने के लिए। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा शिक्षण के लिए काफ़ी जुनून और उत्साह है। हमें प्राप्त प्रतिक्रिया में स्पष्ट हुआ है कि इन कार्यक्रमों में नामांकन में वृद्धि उत्पन्न करने में भरपूर मदद मिलेगी। लाट्रोब यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने जो है भारतीय समाज जो मेलबर्न में है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अनुमति की कि आप जो है हिंदी के जो प्रोग्राम हैं जो वहाँ पे रन होते हैं उनको आप लगातार चलाएं, और जो है उन्होंने कम्युनिटी की जो है बात सुनी और उन्होंने जो प्रोग्राम को जो आगे किया है। लाट्रोब यूनिवर्सिटी जो है इसके लिए बधाई का पात्र है। हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि लाट्रोब यूनिवर्सिटी जो है ऐसे ही जो है हिंदी प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती रहेगी, और जो है भारतीय कम्युनिटी जो यहाँ पे मेलबर्न में है उनका मनोबल और उत्साहन बढ़ाती रहेगी। भारतीय कम्युनिटी भी, जितने भी यहाँ कम्युनिटी के लोग हैं, सारे जो है लाट्रोब यूनिवर्सिटी का तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हैं और आगे से उनके मिल के साथ काम करेंगे। मैं ऑस्ट्रेलियन इंडियन समुदाय के बड़े पैमाने पर समर्थन पर ध्यान देने के लिए लाट्रोब यूनिवर्सिटी के वीसी और सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हिंदी कार्यक्रम के प्रस्तावित निष्कासन के संबंध में बहुत चिंतित थे, जिसके कारण एक बेहद सफल हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और सपोर्ट लेटर्स भेजे गए। इसके लिए दुनिया भर के राजनेताओं, सामुदायिक समूहों और एकेडमिक्स के समर्थन प्राप्त किए गए। मुझे यकीन है कि लाट्रोब विश्वविद्यालय को हिंदी कार्यक्रम को बनाने के लिए और बनाए रखने से बहुत लाभ होगा, और हम एक समुदाय के रूप में कार्यक्रम का समर्थन करने और उसे फैलाने के लिए गहरी रुचि लेंगे जरूर से। मुझे हिंदी एक्शन ग्रुप के साथ काम करने का सौभाग्य मिला, जहां प्रख्यात ऑस्ट्रेलियन इंडियन एकेडमिक्स, फिल्म मेकर्स, जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट और बिजनेस के लोगों ने, जैसे खासकर अरुण शर्मा जी, मनोज कुमार, नीरज नंदा, दीपक जोशी, सक्षम कात्याल, प्रिया चाको, मोहम्मद हारून और रामपाल मुथलिया और इंताज खान ने बढ़ चढ़ करके इसमें समर्थन जुटाने के लिए और जोड़ने के लिए लोगों को काम किया। और एक बार फिर से मैं सभी सपोर्टर्स को हिंदी एक्शन ग्रुप की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा।